नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, 29 मार्च 2025 को आपको शनि की ढैया से राहत मिली है। इससे पहले शनि की ढैया लगातार चल रही थी। आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। व्यापार में कमी आने लगी, सॉरी, और नौकरी के अंदर परेशानी आने लगी। घर परिवार के अंदर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। संतान से संबंध खराब होने लगे। मित्रों से तथा समाज में भी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगी। तो इन सभी परिस्थितियों का आपने सामना किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कब तक, आखिर एक दिन तो रोशनी आती है हमारे जीवन के अंदर। तो वो समय अब आ गया, क्योंकि 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त हो गई वृश्चिक राशि से। अब आता है शनि का वक्री होना। शनि का ये जो वक्री होना है, वो आपको अब जी भर के अच्छे फल देने के लिए आया है। तो मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं आपको, वक्री होता क्या है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और जब ये सन के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं कंबस्ट, अस्त। और सन से जब ये काफी डिस्टेंस पर होने लग जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इसकी वक्री अवस्था। क्योंकि ये अपना सर्कल पूरा करने में एक तो काफी समय लेते हैं, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और ये अर्थ के बहुत नियरेस्ट आ जाते हैं। तो अर्थ के ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर इनकी रेज डायरेक्ट आती है और इन रेज का इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो शनि वक्री हुए हैं अब 13 जुलाई को। तो ये 13 जुलाई को वक्री होने के बाद में आपके जीवन के अंदर जो क्या क्या अच्छे प्रभाव डालेंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, विद्यार्थी वर्ग की बात करेंगे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी स्टडी के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी रिसर्च की फील्ड में हैं तो रिसर्च के लिए आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। क्योंकि शनि जब भी स्टडी करवाता है तो व्यक्ति को काफी गहराइयों तक लेके चला जाता है। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में आपको नए नए आइडियाज आएंगे और उसकी डेप्थ तक आप चले जाएंगे। तो ये समय तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि आपको कंपटीशन में भी सफलता दिलवाएगा। अब बात आती है जॉब वाले लोगों के बारे में। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के अंदर देखिए, इस समय आपके लिए समय अच्छा है। ये समय आपको कुछ पदोन्नति भी दिलवाएगा और नौकरी के अंदर आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके बॉस से संबंध अच्छे होंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखिए, अपने नौकरी में टू दी पॉइंट ही चलना है। अनावश्यक और इधर उधर की झमेले में नहीं पड़ना है। अपना काम किया ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि न्याय के देवता है शनि, दंड नायक है। अगर आपने कहीं पर भी गड़बड़ करी तो उसका दंड मिलेगा, जो आप पहले ढैया में भोग चुके हैं। इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपने जीवन के अंदर। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यापार में भी उन्नति दिखाई देती है। यानी धन का आगमन तो होगा डेफिनेटली, लेकिन शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि का अर्थ ही है शनि शनि चलना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको धन तो आगमन होगा, लेकिन धन का आगमन थोड़ा स्लो होगा। इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा चिंताशील न हो। लेकिन याद रखिए, शनि जो देता है वो बहुत सॉलिड देता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। इस बारे में आप हमेशा ध्यान रखिए। अब बातचीत करते हैं हम आगे चल करके। हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो गई थी, तो समाज में अब आपको मान सम्मान और यश मिलेगा। परिवार के अंदर रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और जो आपके मन मुटाव चल रहे थे परिवार के सदस्यों से,
वो भी कम हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये वक्री शनि आपकी वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है और आपके जीवन में उन्नति दिखाएगा। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि शनि ने मुझे फल नहीं दिया। अब देखिए, ये सब निर्भर करता है आपकी कुंडली के अंदर शनि कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है, तथा शनि ने कौन कौन से ग्रहों से अपने संबंध स्थापित किए हैं। ये सब बातें उसके ऊपर निर्भर करती है। इस कारण से फलित में कई बार न्यूनता या अधिकता आ जाती है। ये सब आपकी कुंडली का अगर व्यक्तिगत विश्लेषण किया जाए तब तो कुछ बताया जा सकता है। ये जो प्रेडिक्शन है वो वृश्चिक राशि के सभी लोगों के लिए एक कॉमन प्रेडिक्शन है कि उनके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, यदि आपकी कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिख करके अपना एक क्वेश्चन निःशुल्क पूछ सकते हैं, फ्री में। अंत में मैं आपसे चाहूंगा और निवेदन करना भी चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने बढ़िया कमेंट्स दीजिए। दिल से धन्यवाद।